प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1966 गुरुवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। एक घंटा भी किसको फुर्सत नहीं मिलती है। प्रभाव बड़ा तेज है एकदम। वो इस तरफ मुंह करे तो वो नाक से पकड़ करके इस तरफ मुंह फेर देती है। माया ऐसी कड़ी है जैसे बाज। सुनने में भी आ जाता है कि माया ने कैसे कड़ा पकड़ा। ये सभी बातें छोटेपन की हैं, बड़प्पन की नहीं है। तो ये माया है जैसे बाज। इसलिए माया से बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। माया आकर के नाक कान न काट लेवे, और काट भी लेती है। नाक काटती है तो समाज में बेइज्जती हो जाती है। कान काटती है तो बाबा की बुराई सुनने लग पड़ते हैं। सदगुरु निंदक ठहर न पावे। देखो कितनी रिपोर्टें बाबा के पास आती हैं। बाबा आज हमारा काम विकार ने नाक काट दिया। कान काट दिया। हमारे बारे में क्या क्या बातें हो रही थी, हमने कोई की नहीं सुनी। काम के वशीभूत हो गया। आज क्रोध ने काट दिया। तो ये माया बाज हुई ना। ये श्रवणों के ऊपर चंबा मारती रहती है। अभी है भी एक पहाका, इसी से ताल्लुक रखता है। बरोबर अचानक ही बैठे बैठे नाक एकदम काट देती है, बेनका बनाई देती है। अगर खबरदार नहीं रहते हैं तो ऐसा हो जाता है। बाबा समझाते भी बहुतों को रहते हैं। देखो ये सुनने वाले बाबा कहते हैं याद रख देना, माया का तूफान इतना जोर से आएगा, इतना जोर से आएगा, इतना जोर से आएगा जो तुमको बेहोश कर देगा। न चाहते हुए भी तुम्हारी नींद एकदम फिटाई देगा। तुम चाहेंगे
कि हम सो करके आराम से सुबह को उठे, सुबह को उठकर बैठेंगे, ऐसे ऐसे विकल्प आएंगे जो तुम 1 मिनट भी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसी भी तुम्हारी माया हालत कर देगी। ऐसी हालतें होती है ना, तो कभी कभी कोई ऐसे होते हैं, बस अभी गिरा, अभी ठूसा लगा, अभी गिरा, तो फिर वो अभी ठहर ही नहीं सकते हैं। झट मालूम पड़ जाता है, जो एक्सपर्ट होता है बॉक्सिंग देने वाला, झट समझ जाता है कि ये तो नहीं ठहर सकेंगे। वो तो बड़े पहलवान हैं, फिर भले यहाँ वहाँ कितने भी धक्के खाते रहें और खिलाते रहें, परंतु फिर हार देते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे कच्चे बच्चे हैं जो समझा जाता है कि ये ठहर नहीं सकेंगे। इनमें कोई कोई ऐसे अवगुण हैं जिन अवगुणों के कारण ठहर ही नहीं सकते। देखो, भला यही एक खान पान का अवगुण है ना, कुछ भी उनकी दिल पसंद की कोई खाने की चीज नहीं मिली तो ये सब पढ़ाई छोड़ करके चला जाएगा। गुस्सा लगा कोई बात के ऊपर, ये गया। ये लोभ भी तो हराए देता है ना, मोह भी हराए देता है। तो ये माया की सब बातें हराए देने वाली है। कौन कौन सी बातें बताई माया की? काम, क्रोध, लोभ, मोह। थोड़ी सी बात हराए देती है। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं। बच्चों को अभी एक तो अलर्ट रहना चाहिए। वास्तव में ये है राजयोग। इसलिए बैगरी लाइफ तो नहीं कह सकते हैं, परंतु गुप्त बैगरी लाइफ रखनी है। बैगर लाइफ मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी मैंने बाबा को दे दिया, जैसे चलाए। ये सब हमने बाबा को दे दिया। तो ऐसे नहीं है कि मैंने शरीर दे दिया बाप को तो कोई बाप को संभाल करनी है, नहीं। शरीर की भी मुझे अच्छी तरह संभाल करनी है। बाप का बना हूं तो इसे भी श्रृंगारना है। याद में रहेंगे तो खुशनुमा चेहरा हो जाएगा। तो आत्मा को पहले पहले श्रृंगारना है तो शरीर आप ही श्रृंगारित मिल जाएगा।
आत्मा को श्रृंगारना चाहिए। सभी दैवी गुणों से श्रृंगारना चाहिए। और बाप की याद, छः 1966 की वाणी का 10वां पेज। नहीं तो वास्तव में आत्मा सब कुछ करती है, शरीर थोड़े ही सब कुछ करता है। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा ही अविनाशी है, शरीर तो है विनाशी है। आज है कल नहीं रहेगा। आत्मा तो सदैव अविनाशी है। तो आत्मा का जोर है ना। परंतु यहाँ माया जब आती है तो फिर शरीर बन जाता है, देह का भान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। तो ये एक बड़ी भारी मुसीबत है। काहे की देह भान की सत्यानाश कर देती है। आत्मा अभिमानी रहे तो भी चेहरा खुला रहता है। मैनर्स किसको होते हैं? तो अच्छे दिखाई देते हैं, नहीं है तो ये तो समझा जाता है ये देखो बुद्धू। रिकॉर्ड बजा, चलो उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। तो अभी सिर्फ बच्चे जान गए हैं कि बरोबर ये बाप को ना जानने से सब कुछ भूल जाते हैं। एक तो न जानना और जानना भी तो फिर कहना कि कुत्ते बिल्ले सब में है। कौन? बाप। ये ड्रामा की नूंद है। मनुष्यों की बुद्धि भी ऐसी है, पत्थर बुद्धि है, जो उनको ये कहना पड़ता है। क्योंकि परवश है ना। किसके परवश हैं? नहीं, ड्रामा प्लेन अनुसार भक्ति मार्ग में परमात्मा परमपिता को सर्वव्यापी कहते हैं। तो किसके परवश हैं? ड्रामा के परवश हैं। फिर कहेंगे माया के परवश हैं। अगर माया के वश हैं, रावण के वश हैं, वो जानते नहीं हैं। क्या नहीं जानते कि हर 5000 वर्ष के ड्रामा में 2500 वर्ष के बाद माया का प्रभाव बढ़ जाता है। ये बच्चियां यहां जानती हैं। अगर नहीं जानती है तो रावण के बस हो करके फिर वही रावण का काम करती हैं। यहाँ रहने वाले खास उनका आपस में बहुत प्यार चाहिए। सन्मुख रहते हैं तो नाम भी बाला करे ना। किसके सन्मुख रहते हैं? बाप के सन्मुख रहते हैं तो नाम बाला करें।
नहीं तो बाबा को बोल देना पड़ता है कि भाई यहाँ की सब पच्छर माल है, ये किसी को प्यार करना नहीं जानती हैं, शांति या सुख का वर्षा इनको कैसे मिल सकता है। यहाँ बैठे बैठे सबको याद करते रहते हैं, बाकी तो वही है तो इनकी पुरानी चाल है। अच्छा, आज सतगुरुवार है, इसको हम कहेंगे सत्य गुरुवार। क्यों है? गुरुवार को सतगुरुवार क्यों कहेंगे? क्योंकि गुरु तो अनेक हैं और सदगुरु एक है। माने जो भी गुरु है वो सब कुछ न कुछ झूठ बोलने वाले हैं, और सदगुरु गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो सत्य ही है। तो सतगुरुवार कहना चाहिए, तुम बच्चे कहेंगे सदगुरुवार, दूसरे कहेंगे गुरुवार। क्यों? क्योंकि वो तो अनेक गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं और तुम तो उनके चक्कर से बाहर चले गए। उनको तो मालूम ही नहीं है कि सदगुरुवार किसको कहा जाता है, सदगुरु किसको कहा जाता है, कोई जानते नहीं। ये जो यहाँ के लौकिक गुरु हैं वो सत्य नहीं बोलते हैं। कहाँ के हैं? इस दुनिया के जो लौकिक गुरु हैं वो सत्य नहीं बोलते हैं, और हमारा सदगुरु सत्य धाम से आता है, अलौकिक दुनिया से आता है, तो वो झूठ बोलते हैं। उसमें पहले नंबर की झूठ है भगवान सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, फलाने में है, और तुम क्या कहते हो? भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, वो तो मुकर्रर रथ में आता है। तो सबसे जास्ती पाप इसको कहा जाता है, किसको? भगवान को सर्वव्यापी मानना या कहना या बोलना। ऐसे पापात्माओं के लिए भी बाप कहते हैं कि जो साधु लोग ऐसे बोलते हैं कि कुत्ते में, बिल्ली में, सब में, ऐसे साधु संत इनकी कोटि में सब आ गए। तो साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करता हूँ। उद्धार माने उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाता हूँ, ऊंची स्टेज में ले जाता हूँ। पतित हैं, नीचे गिरे हुए हैं, ये तो सिद्ध करके दिखलाया है कि देखो पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान का सागर है ना। तो
तो ज्ञान सागर पतित पावन कहा जाता है। वो पानी का सागर होता है, उसको थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। क्या अंतर हुआ है? पानी का सागर को बिलोएंगे तो कुछ भी सार नहीं निकलेगा, और ज्ञान सागर का मंथन करेंगे तो रतन निकलेंगे। शास्त्रों में कोई कथा है क्या? सागर मंथन की कथा है। तो देखो, उस पानी के सागर में मनुष्यों को ले जाकर के डुबोते हैं और खुद भी सिद्ध करके दिखलाते हैं कि हम भी पतित हैं। कौन से पानी के सागर में ले जाके मनुष्यों को डुबोते हैं? जो मनन चिंतन मंथन करके कोई भी सार की बातें निकालने की बात ही नहीं, वो तो पानी, जड़ पानी का सागर है ना। हम भी इसमें स्नान करते थे, तो उनको गुरु कहा जाता है भक्ति मार्ग का। क्यों? कि खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। वो दुर्गति मार्ग की तरफ ले जाने के मनुष्य गुरु कहे जाते। तो उन्हें सदगुरु नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे सिर्फ गुरु। और ये सदगुरु है, एक ही है। एक ही का मतलब है ब्रह्मा में आया, सदगुरु नहीं आया। माँ, चलो माँ है तो गुरु नहीं है। ओहो, मुकर्रर की बात नहीं, सत्य और असत्य की बात। ब्रह्मा के तन में आया तो सदगुरु नहीं है। गुरु का पाठ नहीं बजाया। ब्रह्मा ने गुरु का तो पाठ बजाया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु कहा जाता है ना। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः। गुरुओं को न नमः। तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन परम ब्रह्म तो एक ही है। सदगुरु एक ही है। तो बाप समझाते हैं ना। कौन समझाते हैं? ये बात माँ नहीं समझाती है। ब्रह्मा माँ कोई सदगुरु नहीं है। वो ये बात क्लियर नहीं करती कि बाप टीचर सदगुरु एक ही है। तो खुद ही शरीर छोड़ जाते हैं
सदगति तो किसी की होती ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं, गुरु लोग जो कलयुगी हैं, गुरु तो कोई सतयुग त्रेता में होते ही नहीं है। इसलिए जो कलयुग गुरु हैं वो बोड़े, और सदगुरु आकर के तारे। और गाया भी जाता है उनको, पार लगाने वाला। खेवैया भी उनको कहा जाता है। क्या खेता है? जीवन की नैया को खेवैया कहा जाता है, पार लगाने वाला कहा जाता है। जीवित तो पार जाता है या मरने के बाद पार जाता है? और गुरु लोग क्या समझते हैं? मरने के बाद पार जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं कि वो सदगुरु आते हैं तो आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया है। कभी इन लोगों को खिवैया थोड़े ही कहा जाता है। किन लोगों को? गुरुओं को। उन गुरुओं में ब्रह्मा आता है कि नहीं? वो भी आता है। तो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, अर्थात सब दुर्गति मार्ग में ले जाने वाले हैं। इसलिए क्या श्लोक बना दिया है? अरे श्लोक बना दिया ना, जिसमें ऊंचे से ऊंचे गुरुओं का भी नाम ले दिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै नमः। सबको नहीं नमः। क्या हम अपना बुद्धि साक्षात जो संसार में प्रत्यक्ष होता है, सन्मुख प्रत्यक्ष होता है, हम उसको नमन करते हैं, सब गुरुओं को नमन नहीं करते हैं। ये बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा? कौन सा बाप बैठ करके समझा? जब जहां समझाने की बात आती है ना, तो कौन से बाप की बात बताई है? शिव बाप समझाते हैं। राम बाप क्या समझाएंगे? वो खुद बुद्धू बन जाते हैं आखिरी जन्म में, है? हाँ, आके समझाते हैं, वो बात अलग। बाप क्या समझाते हैं कि सब गुरु दुर्गति मार्ग में ले जाने वाले हैं, और एक ही सदगुरु है जिसे परम ब्रह्म की उपाधि दी जाती है। श्लोक बनाया है भक्ति मार्ग में, उसमें महेश्वर को भी ले लिया, महाईश्वर है, और हैं सब छोटे छोटे ईश्वर, वो है महाईश्वर। वो सदगुरु है? वो भी नहीं है। ईश्वर का अर्थ क्या है?
ईश माने शासक, शासन करने वाला। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला इस संसार का कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है या शंकर है? शंकर है। अच्छा, फिर याद में क्यों बैठा है? अगर वो सदगति करने वाला है तो खुद याद में किसकी बैठा है? उससे ऊंचा कोई है ना जिसकी याद में बैठा है। तो इसे साबित हुआ न ब्रह्मा सदगुरु है न शंकर सदगुरु है, चाहे महेश्वर ही क्यों न कहा जाता हो। दुनिया का सबसे बड़ा शासक कौन है? महा ईश्वर है। कौन कौन कौन? हाँ, नारायण सारे विश्व का मालिक बनता है ना। ब्रह्मा से क्या बनता है? विष्णु बनता है, नारायण बनता है। तो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। तुम लोगों को तो अभी अभी बहुत अच्छी पॉइंट मिलती है। तो देखो, ये सब पतित पावन को बुलाते हैं और कह देते हैं सर्वव्यापी है, या तो अपन को ही कह देते हैं श्री श्री 108। अर्थात 108 जो आत्माएं हैं, जिसको दुनिया के सभी धर्म के लोग माला के रूप में सिमरण करते हैं, उनका मुखिया बताए देते हैं अपन को। शिव बाबा का जो पतित पावन का टाइटल है वो अपने सिर पर लगाए लेते हैं। देखो, ये सभी ठगी करते हैं। अभी गवर्नमेंट तो कोई है नहीं जो इन्हों को कैद में डाले। गवर्नमेंट समझी होगी तभी कैद में डालेगी कि बेसमझ गवर्नमेंट कैद में डालेगी। हाँ, कोई टाइम हुआ है गवर्नमेंट ने ही कैद में डाला है। किनको है? ठगी करने वाले गुरुओं को कैद में डाला है। कौन सी गवर्नमेंट है? अरे ईश्वरीय गवर्नमेंट ने, रूहानी गवर्नमेंट ने इन झूठे गुरुओं को भी कैद में डाला है, परंतु कोई समझते नहीं है। लिखा हुआ है कि बरोबर एक राजा था, इन सब गुरुओं को जेल में डाल दिया। परंतु वो बात तो है नहीं।
यहाँ रावण की जेल में तो सब पड़े हैं, यानी रावण ने ही इनको जेल में डाल दिया है। तो आज बच्चों के लिए सद्गुरुवार है। इसलिए बाप दादा आज सभी सेंटर्स के बच्चों को याद प्यार भेज रहे हैं। यूं तो रोज ही सबको याद प्यार भेजते हैं, आज खास गुरुवार के दिन सभी सेंटर्स के सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण को याद प्यार देते हैं। देखो सर्वोत्तम माने क्या? सबसे उत्तम माने किससे उत्तम है? और धर्म वालों से उत्तम। अरे इस्लामी बौद्धियों से उत्तम, उनसे उत्तम नहीं है। जो भी विधर्मी है उनमें सबसे उत्तम कौन, सबसे जास्ती पावरफुल? इस्लाम और धर्म विधर्मी। हर बात में शिव बाबा। सर्वोत्तम माने चाहे देवता धर्म के क्यों न हो, देवता ही क्यों न हो, उन देवताओं से भी उत्तम कौन? ब्राह्मण कुलभूषण। तो सर्वोत्तम ब्राह्मण तुम हो, क्योंकि अभी जैसे बाप पति से पावन बनाए रहे हैं, वैसे तुम बच्चे भी पतितों को पावन बनाए रहे हो, अर्थात मनुष्य को क्या बनाए रहे हो? देवता बनाए रहे हो, अथवा भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हो, कांटों को फूल बनाए रहे हो। ऐसे सभी सेंटर्स के सर्वसेवल बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और मधुबन के बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का प्रातः क्लास है 7 जनवरी 1966। भगवान पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि पाठशाला है। तो ये किसकी पाठशाला है? भगवान की पाठशाला है। पाठ पढ़ाते हैं तो कोई पुस्तक होती है? पुस्तक होती है या नहीं होती है? पुस्तक नहीं होती है। पहला पाठ, दूसरा पाठ, चौथा पाठ है। कौन सा पुस्तक पढ़ाते हैं? भक्ति मार्ग में सारी दुनिया में कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है?
भगवान की गाई हुई। तो कहते हैं गीता की पाठशाला है। ऐसे समझते हैं ना। अब ये है गीता की पाठशाला, जहां भगवान खुद बैठ करके पढ़ाते हैं। तो पाठशाला में जरूर बहुत ही बच्चे बैठे हुए होंगे। कोई बाहर में लश्कर आदि नहीं होंगे, न कोई लश्कर के बीच में कोई घोड़े गाड़ी वाला होगा, या उसमें कोई बैठा होगा। ऐसा कहाँ दिखाते हैं? अरे भक्ति मार्ग की गीता में दिखाते हैं ना। भक्ति मार्ग की गीता में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि दो सेनाएं खड़ी, दो लश्कर खड़े हुए हैं आमने सामने, उनके बीच में घोड़ा गाड़ी है। उस घोड़ा गाड़ी में अर्जुन बैठा हुआ है और उसका रथ हाँकने वाला भगवान बैठा हुआ है। भगवान बैठ करके समझाते हैं कि ये एक शास्त्र है। सर्वोत्तम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र क्यों कहा जाता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ विधान। जैसे आज की भारत की गवर्नमेंट का संविधान बनाया हुआ है ना, उस संविधान की पुस्तक श्रेष्ठ कहें है? अगर श्रेष्ठ होती तो शासन भी श्रेष्ठ होता, लेकिन श्रेष्ठ शासन है, शासन तो श्रेष्ठ नहीं है। तो उन सब शास्त्रों में जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, सारी दुनिया में अनेक प्रकार की गवर्नमेंट है, उनके संविधान बनाए गए ना, वो किसके बनाए हुए हैं? मनुष्यों के बनाए हुए। तो उन सब में ये मूर्खता है क्या? और सब शास्त्र मूर्खों के बनाए हुए हैं। अगर इन शास्त्रों में मूर्खता न होती तो क्यों कहा जाता कि ब्रह्मा के मुख कमल से परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार समझाते हैं? उसमें गीता भी आ गई। कहाँ समझाते हैं? हैं? सब शास्त्रों का, वेदों का, जो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, उन वेदों शास्त्रों का सार कहाँ समझाते हैं? इस गीता पाठशाला में। तो ये पाठशाला हुई ना।
इस पाठशाला में स्वयं भगवान बैठ करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो सब शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है माना जाता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता, उसका भी सार समझाते हैं। इन वेद, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ वगैरह से कोई भी मनुष्य मेरे को नहीं मिल सकते हैं। इसलिए मैं तुमको अरे भगवान क्यों नहीं मिल सकते हैं? वो तो बैठ करके सार समझाते हैं। तो बैठे बैठे पहले ही समझाते हैं कि पहला भारत में भक्ति मार्ग का सबसे नंबर 1 शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात भगवान के मत की गीता। श्री माना ही श्रेष्ठ। क्या नाम दिया? श्रीमद् भगवत गीता श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। काय में? गीता में। अभी पहले तो प्रश्न उठता है, तो श्रीमत मनुष्य की या भगवान की? श्रेष्ठ भगवान है या मनुष्य है? मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। क्यों है? बुद्धि नहीं, मनुष्य का मन चलायमान होता है और भगवान का मन कभी चलायमान नहीं होता है। मनुष्य मनमत पर चलता है, मनुष्य मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। भगवान तो मन है ही नहीं, उसको मन है? वो कभी संकल्प विकल्प चलाता है? सोचता है? उसको तो असोचता कहा जाता है। उसको सोचने की दरकार क्यों नहीं है? अरे मनुष्य संकल्प विकल्प चलाते हैं, सोच विचार करते हैं, ये मन का काम है ना। भगवान को सोच विचार करने की दरकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण आदि मध्य अंत सारा ही जानता है। उसको सोच विचार करने की क्या दरकार? तो श्रीमत मनुष्य की नहीं होती। मनुष्यों से श्रेष्ठ तो देवताएं हैं, उनकी भी श्रीमत नहीं है। क्यों? अरे मनुष्य श्रेष्ठ से देवताएं, देवताओं से श्रेष्ठ महादेव। बाबा भी कहते हैं न श्रीमत ब्रह्मा की है न शंकर की है,
न विष्णु की है। श्रीमत किसकी है? देवताओं की। ये भी तो त्रिदेव हैं। इनमें बड़े से बड़ा देव महादेव कहा जाता है, उनकी भी श्रीमत नहीं। देव बड़े या भगवान बड़ा? भगवान बड़ा। तो ऐसे तो नहीं होता है कि कोई जानवर की मत है। मनुष्य तो जानवर मिसल भी होते हैं। तो अभी श्रीमत है ही भगवान की, मनुष्य की नहीं कहते हैं। अभी भगवान किसको कहें? पहले तो ये प्रश्न उठता है। जो भारतीय बनाता है उनको भगवान कहते हैं? नहीं, भगवान कहा जाता है निराकार को। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और निरहंकारी कौन हो सकता है? मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसा कौन है जिसको अहंकार ना आता हो और कभी ना आता हो? मैंने ऐसे किया। मैं ही ऐसा कर सकता हूं। एक भगवान ही है जिसको कभी अहंकार नहीं होता है। अहंकार किसको होता है? जो देह धारण करता है उसको देह अहंकार होता है। कोई ऐसा है जो देहधारी तो हो लेकिन देह अहंकार न हो? है? कौन है? देह धारण करता हो गर्भ से लेकिन देह का अहंकार न हो? कोई नहीं। जितने भी देह धारण करने वाली आत्माएं हैं सबको देह अहंकार होता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, सबको देह का अहंकार होता है। देवताओं को है? नहीं होता है। देवताओं को देह का अहंकार नहीं होता है। आत्मिक स्थिति रहती है। तो राधा की दृष्टि कृष्ण के ऊपर क्यों पड़ती है? कृष्ण की दृष्टि राधा के ऊपर क्यों पड़ती है? नहीं तो ये दृष्टि क्या देह का अंग नहीं है? है ना? दृष्टि पड़ती है, पर में दृष्टि जाती है कि स्व में दृष्टि ही रहती है। कुछ न कुछ पर में दृष्टि गई ना, बहुतों में नहीं जाती है, विचार में नहीं जाती है। लेकिन पतन तो होता है, नीचे गिरते हैं कि नहीं? 16 कला से 14 कला में आते हैं या नहीं आते? आते। तो देह अहंकार तो देवताओं में भी कुछ न कुछ होता है। हाँ, देवात्माओं में बहुत कम अहंकार होता है और मनुष्यों में जास्ती अहंकार होता है, और राक्षसों में और भी जास्ती अहंकार होता है। तो उनको, देवताओं को शुद्ध निराकारी कहा जाएगा? है? नहीं।
इसलिए एक महादेव को छोड़ करके और जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनकी मूर्तियों को, चित्रों को ध्यान से देखो। वो धर्म पिताओं की तरह निराकारी है? हाँ, निराकारी है। वो महादेव को छोड़ करके वो तो मुकर्रर रहते हैं। और कोई निराकारी स्टेज में है? नहीं। तो भगवान तो निराकार को कहा जाता है। भगवान और कोई को भी नहीं कहा जा सकता। जो सदा काल निराकारी स्टेज में रहने वाला हो उसको ही कहा जा सकता है। अब बताओ, भगवान आया कि नहीं आया? अभी आया कि नहीं आया है? फिर 40 वर्ष पूरे होने के बाद जो बोला है तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, 40 से 50 वर्ष में तुम बच्चे बन जाते हो, तब कौन आएगा? अभी महाशिवरात्रि हो गई कि नहीं हो गई? फिर कहां से आया? कभी कहते आया, कभी कहते नहीं आया। महाशिवरात्रि माने शिव जयंती। शिव की जय जयकार हो गई? जय जयकार तो नहीं हुई। जो देखे, बच्चा पैदा होता है ना, तो जो भी देखेगा कहेगा कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है। जो देखे, जो सुने, चाहे कुआं कुआं की आवाज ही सुने, मोहल्ले वालों ने सुना, कुआं कुआं की आवाज पड़ोस में सुनी, तो कहेंगे ना बच्चा पैदा हुआ। बच्चा प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, वो क्या कहे? मेरा बाप आ गया, भगवान बाप आ गया। तो बाप बैठ करके पाठशाला में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अभी क्या बताया? गीता का पाठ पढ़ाते हैं। वो तो गीता संस्कृत की बैठ पढ़ाते हैं। एक ने एक अर्थ किया, दूसरे ने दूसरा अर्थ कर दिया। शंकराचार्य की गीता कहती है भगवान सर्वव्यापी है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। रामानुज की गीता कहती है नहीं, भगवान अलग है और आत्माएं सब अलग अलग है। तो देखो मूल बात में ही काटा फांसी हो गई। सत्य क्या है वो किसी को पता ही नहीं। अभी पाठशाला में बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अभी जानते हो कि पढ़ाई तो अभी वृद्धि को पायली है और बहुत ही सेंटर्स हैं जिसमें भी ये बात समझना है कि जरूर पाठशाला थी जिसमें बैठ करके भगवान एक को तो नहीं सुनाएंगे ना, हैं? भगवान एक को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग वालों ने क्या कर दिया है? एक अर्जुन को बैठ समझा रहे हैं।
पाठशाला में कोई एक की पढ़ाई होती है क्या? हाँ, पहले थोड़े सुनते थे, अभी आहिस्ते आहिस्ते बहुत होते जाते हैं। कौन होते जाते हैं बहुत? भगवान को सुनने वाले। और कौन सुनेंगे भगवान को? है भगवान का बच्चा, जो भगवान आत्मा है। आत्मा के बच्चे क्या होंगे? कोई देवान में बैठे हो तो भगवान अपने बच्चों को सुनाएंगे। भगवान के भी अपने और पराई बच्चे होते हैं। जो आदमी के स्टेज में रहेगा भगवान का बच्चा होगा, जो आदमी के स्टेज में नहीं रह पाते हैं, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी आत्मिक स्टेज में नहीं रह पाते हैं। अंतिम महामृत्यु का समय आता है, महाविनाश का भी समय आ जाता है, तो भी कुछ न कुछ देवान रह जाता है। आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हैं, तो देवान रह जाने के कारण फिर और धर्मों में चले जाते हैं। तो वो बाप के बच्चे नहीं है जो और धर्म पिताओं को अपना बाप समझ लेते हैं। यहाँ तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है, जिसको सब धर्म पिताएं अपना बाप मानते हैं। तो बताओ, अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? है? और धर्म वालों को सुनाएंगे गीता का ज्ञान? अपने बच्चों को सुनाएंगे? यूं तो बच्चे सभी हैं। सभी माने कौन? सभी धर्म वाले भगवान के ही बच्चे हैं। आत्मा रूप में स्थिर होकर के ही भगवान के घर में जाएंगे। बच्चे तो आत्मा ही हैं, परंतु अपने बच्चे अपनापन किन में है? जो पुरुषार्थ करके, हाँ, अपनी स्वेच्छा से पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति को धारण कर लें, देहभान को त्याग दें। अभी तुम देखो, बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई तो वृद्धि को पाली है, और बहुत सेंटर्स हैं जिनमें भी ये बात समझना है कि जरूर भगवान की पाठशाला थी। समझना है, ऐसे क्यों कहा है? समझना है, अभी समझा नहीं है कि जरूर भगवान की पाठशाला थी जिसमें भगवान बैठ करके एक को नहीं सुनाते थे। क्या
बहुतों को सुनाते थे कि एक को सुनाते थे? बहुतों को सुनाते थे। और सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाते थे। ऐसी गीता पाठशाला थी। सभी में कौन सा मुख्य है? सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों में मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। तो आदि में भी यज्ञ जब आरंभ हुआ तो आदि में भी कौन से ग्रंथ को क्लियर करके समझाते थे? श्रीमद् भगवत गीता। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। अच्छा, ओम शांति।